हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषियस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर आता है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसी का ही हम पेपर लेकर आए हैं। और यह बेसिकली एक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है और इस 2022 में यह कैसा क्वेश्चन पेपर बनाया गया है इसके बारे में हम बात करेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आप सबके एग्जाम में आ सकते हैं अगर आपका पेपर रिटन पैटर्न पर होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग तैयार करिए। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर फंसने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं वैसे बता देता हूँ यह किस यूनिवर्सिटी का पेपर है। ये बेसिकली है आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का, जिसका नाम है महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ का है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसी का ही यह पेपर है। वैसे मैं केमिस्ट्री के ही बारे में इस चैनल पर बात करता हूँ, इसीलिए केवल मैं केमिस्ट्री के ही चीज़ों को बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, 2022 के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है। जो सब्जेक्ट है हमारे पास केमिस्ट्री, उसके अंतर्गत जो हमारा पेपर आता है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है, ऊपर हमारा पेपर कोड दिया गया है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो हमारे पास टाइम केवल 3 ही घंटे का रहेगा और इसमें मैक्सिमम जो मार्क्स मिलेंगे हमें वो रहेंगे 75 नंबर के। ठीक है, यह बात ध्यान में रखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है नोट अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस। जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और हमेशा एक बात ध्यान में रखिए कि हमें सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस ही पढ़ना रहेगा, उसके बाद ही हमें कुछ और करने चाहिए। तो अब यहाँ पर आता है हमारे पास सेक्शन ए। 3 सेक्शंस में हमारे क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस। हमें किसी भी 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ऑफ दिस सेक्शन एंड गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन 50 वर्ड्स। ठीक है, हमें 50 वर्ड्स में बेसिकली क्वेश्चन का आंसर देना है और 10 ही क्वेश्चन का हमें अटेम्प्ट करना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहेंगे लेकिन हमें 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है और 50 शब्दों में लिखना है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अगर कम भी लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा लिख देते हैं तो और अच्छी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमारे सामने और इसमें मार्क्स भी बता दिए गए हैं कि 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इस प्रकार 20 नंबर के हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में बताइए, ये हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है गिव द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अगर हम बात करें डीएनए और आरएनए इस क्वेश्चन पर, तो क्या आप इस क्वेश्चन को 50 शब्दों में लिख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हमें केवल इसका फुल फॉर्म ही देना है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके 50 वर्ड्स में अगर आपका क्वेश्चन होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी कोई परेशान होने की बात नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर चौथे नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राइट द फार्मूला ऑफ एस्पाइरिन एंड पैरासीटामोल। पैरासीटामोल और एस्पाइरिन का हमें फार्मूला बताना है। 5वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, इनके बारे में बताइए। 6ठे नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि राइट डाउन ब्रैग्स इक्वेशन, कि ब्रैग इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में हमें उसका केवल डेरिवेशन नहीं बताना, उसका केवल हमें फार्मूला ही लिख देना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि डिफाइन नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास m/n ऑफ पॉलीमर्स, यानी कि हमें नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास को हमें डिफाइन करना है और इसका फार्मूला भी बताना है कि हम कैसे निकालते हैं अगर हमें निकालने की जरूरत पड़ती है तो। इसके बाद हमारे पास आता है 8वें नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है डिफाइन डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है इसके बारे में हमें इसका डिफिनीशन देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और यहाँ पर हमसे पूछा
पूछा जा रहा है 9वें नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है राइट डाउन द नेम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ वन पॉलीमर सिंथेसाइज्ड वाया स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के द्वारा जिस भी पॉलीमर का निर्माण होता है उसमें से किसी एक का नाम बताना है और उसका स्ट्रक्चर बताना है इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर सिंथेटिक डाइज। सिंथेटिक डाइज क्या होते हैं? बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये तो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आता है 11 नंबर का क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर साइनोथॉन्स। साइनोथॉन्स क्या होते हैं इनके बारे में हमें बताना है। और 12 नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरप्रोमाजीन एंड क्लोराफेनोइकोल क्या होता है, इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। अब हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमारे पास 12 क्वेश्चंस थे। 12 क्वेश्चंस में से हमें केवल 10 ही क्वेश्चन का आंसर देना था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में हमसे क्या पूछा जा रहा है इस पर फोकस करिए। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़िए। सेक्शन बी में हमारे पास आता है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर थे, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शंस। इसमें भी बोला जा रहा है कि आपको इस सेक्शन में से सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। लगभग हमें 200 वर्ड्स में देना रहेगा। वैसे ये एक नॉर्मल सा इंस्ट्रक्शन होता है जिसे कोई भी ध्यान नहीं देता। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टोटल हमारे सामने 5 क्वेश्चन मिलेंगे। 7 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार हमें टोटल 35 नंबर के क्वेश्चंस करने रहेंगे। बढ़ते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन पर। पहला नंबर का क्वेश्चन हमारा जो पहला यूनिट है इससे ही क्वेश्चन आया है। इसमें पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर इन द लाइट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एल्डोज टू कीटोज। ठीक हो, यहाँ पर कीटोज ही है ना, हाँ कीटोज है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है मैंने बताया भी है, ये बहुत ही रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार इस पर बात किया है कि हमें कैसे एल्डोज को हम कैसे कीटोज में बदल सकते हैं, इसके बारे में हमें इसका इंटर कन्वर्जन यानी कि इसका पूरा हमें डेरिवेशन मतलब इसका हम कैसे एक एक स्टेप वाइज करते हैं उसका पूरा मैकेनिज्म हमें देना था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैसे ये क्वेश्चन मैंने बताया भी है। ठीक है, अब देखो पहले क्वेश्चन में 2 तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा और उसके साथ साथ OR करके एक दूसरा क्वेश्चन भी रहेगा, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आपको करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बढ़ते हैं तो OR और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यूनिट फर्स्ट सही है। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। आई थिंक बहुत सारे बच्चे यही इसी क्वेश्चन को किए होंगे, लेकिन चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारे सामने आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन है OR करके अथवा करके। सबसे पहला क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में बताइए। एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एमिनो एसिड क्या होता है इसके बारे में भी बताइए। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि गिव द फुल फॉर्म ऑफ DCC, डिस्क्राइब इट्स रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज में इसका क्या रोल होता है इसके बारे में बताइए। तो आई थिंक जहां तक मुझे लगता है कि सभी बच्चे इसी क्वेश्चन को किए होंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन हमसे कहता है कि डिस्कस द डिफरेंट लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। डिफरेंट लॉ क्या क्या है क्रिस्टलोग्राफी के लिए इसके बारे में हमें बताना है। अथवा करके दूसरा क्वेश्चन आता है डिस्कस सिंथेसिस ऑफ मेथिल ऑरेंज। और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे इसी क्वेश्चन को किए होंगे क्योंकि यह बहुत ही आसान है कि मेथिल ऑरेंज का कैसे निर्माण किया जाता है इसके बारे में हमें बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन और इसमें अभी बच्चे हैं। यहाँ पर आता है हमारे पास चौथे नंबर का क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है एंड व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड के कौन कौन से पार्टिकल्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स हैं इनके बारे में हमें बताना है। तो हम लोग ये क्वेश्चन भी आसानी से कर लिए होंगे क्योंकि इन क्वेश्चन पर हम ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से बात कर चुके हैं। आई थिंक आप लोगों का यह पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा क्योंकि ये सभी चीज़ें मैंने देखा है पेपर में, बस कुछ ही चीज़ों को मैंने छोड़ अभी नहीं पढ़ाया है, जबकि और सभी क्वेश्चन आसानी से आप लोग कर भी लिए होंगे। इसमें अथवा
करके एक और क्वेश्चन आता है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल वाइनिल पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल वाइनिल पॉलीमराइजेशन का हमें मैकेनिज्म बताना था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि लास्ट और 5वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर सिलिकॉनेज, डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकॉनेज। सिलिकॉनेज के डिफरेंट टाइप्स के हमें प्रिपरेशन को भी बताना था, और ये मैंने मॉडल पेपर में भी आप सबको बताया था कि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, डिस्कस अथवा करके इसमें एक और क्वेश्चन आता है, डिस्कस रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पैरासीटामोल फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से हम पैरासीटामोल का कैसे निर्माण करते हैं, इसके बारे में हमें इसका प्रिपरेशन मेथड बताना है। हम बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, और सेक्शन सी में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, यानी कि पूछा गया है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, पहला वेरी शॉर्ट, दूसरा शॉर्ट, तीसरा लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है आंसर एनी 2 क्वेश्चंस, हमें केवल किसी 2 ही क्वेश्चन को इसमें आंसर करना था, और क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस अबाउट 500 वर्ड्स। ठीक है, 2 क्वेश्चन करने हैं, 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, इस प्रकार 20 नंबर के क्वेश्चंस हो गए। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, फोकस करिएगा। व्हाट इज सेलुलोज, सेलुलोज क्या होते हैं, इनके बारे में बताना है। डिस्कस इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सेलुलोज के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनके बारे में बताइए। एंड आल्सो डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर। वैसे तो मैं यह कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आप सभी के लिए नाइंसाफ़ी हो गया है, क्योंकि आप सबके सिलेबस में क्या पूछा गया है, मतलब बताया गया है कि आप सेलुलोज को बताइए और उनके स्ट्रक्चर के बारे में ही बताइए, बस यही आपके सिलेबस में है। लेकिन यहाँ पर आप सबसे भी यह भी पूछा गया है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज भी बताइए। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ नाइंसाफ़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चंस नया पैटर्न बना है तो नए नए क्वेश्चंस जरूर ऐड होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोगों को इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर ले होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरे नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन एंड ग्रुप एनालिसिस मेथड फॉर द डिटरमाइनिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के लिए हमें एंड ग्रुप एनालिसिस मेथड को एक्सप्लेन करना था कि ऐसा हम कैसे करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ ड्रग्स मॉलिक्यूल, यानी कि SAR, डिस्कस द रोल ऑफ मेथाइलिन ग्रुप इन चेन्स एंड रिंग्स, और डिस्कस द रोल ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, आसानी से कर भी लिए होंगे। वैसे मैंने इस यूनिट को आप सबसे कहा भी था कि छोड़ सकते हैं, क्योंकि देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन पेपर में भी 1 या 2 क्वेश्चन आए हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर और सभी यूनिट आप लोग याद कर लेते हैं तो। बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर, और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, डिस्कस द डिफरेंट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स। मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स का डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं, इसके लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उनके बारे में ही हमें बताना था। और हमारा जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है, और यह फाइनल क्वेश्चन है, और मैंने आप सबसे भी कहा था कि हमारे एग्जाम में अगर रिटन एग्जाम होते हैं तो वहाँ पर शॉर्ट नोट्स जरूर पूछे जाते हैं। तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, किसी 3 पर हमें शॉर्ट नोट्स लिखना था। सबसे पहला हमारे पास आता है एलास्टोमर्स, दूसरा आता है नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ट्राइफॉस्फोजीन्स, एंड सी नंबर का क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोसाइड्स, डी नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आता है एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, और यहाँ पर हमारे पास 5वें नंबर का पॉइंट आता है जेनेटिक कोड। तो इन 5 क्वेश्चंस में से हमें केवल और केवल 3 ही क्वेश्चंस करने थे, 5 में से 3 क्वेश्चन। ये हमारे 5वें नंबर का क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। लेकिन इन 5 क्वेश्चंस में से जो सेक्शन सी में 5 क्वेश्चंस आप सबको दिख रहे हैं, इनमें से आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करने थे। आई होप आप लोग ये कर भी लिए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त कर देंगे, और इस पेपर का जो PDF है वो आप सबको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिलेगा। ठीक है, और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, और ऐसे ही पेपर्स के वीडियोज और देखने हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप लोग का एग्जाम अभी बाद में होगा और आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएगा, वहाँ पर सभी वीडियोज आप सबको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। और आज हम चूँकि इसलिए पेपर पर वीडियो बनाए हैं क्योंकि हम थोड़ा मतलब घर पर नहीं थे, तो मैंने वीडियो बनाने का मुझे समय नहीं मिल पाया। एक्चुअली मैं अपने कॉलेज गया था, ठीक है, तो इसलिए मैं
पेपर मतलब वीडियो नहीं बना पाया था, तो मैंने सोचा पेपर मिला है तो इसी पेपर को ही आप लोगों को डिस्कस कर देते हैं। यह भी आपके लिए ही एक फ़ायदे की चीज़ है, अदरवाइज आप आज तो वीडियो ही नहीं मिलता, लेकिन कुछ तो हुआ। ठीक है, तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो, संघर्ष करते रहो और सफल हमेशा की तरह होते रहो।